कथा आती है कर्दम ऋषि की दूसरी कन्या अनसुया का विवाह किससे हुआ? बोले अत्रि ऋषि से हुआ। महाराज अत्रि ऋषि ने बहुत अच्छी तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। तपस्या में जगदीश्वर का नाम लिया, जो जग के ईश्वर है। जब जगदीश्वर का नाम लिया तो महाराज वरदान देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आ गए। जब तीनों लोग आ गए, कहा वरदान मांगो। अत्रि ऋषि ने कहा प्रभु हमें तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने वरदान दिया हमारे जैसा तो हम ही है, हम ही आएंगे। यह कथा तो आपकी आती है भागवत जी में, लेकिन अन्य ग्रंथों में एक कथा आती है। एक बार क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी जो उमा रमा ब्रह्माणी है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की पत्नियां उमा रमा ब्रह्माणी, देव ऋषि नारद जी उनके पास गए। बोले आप लोग अपने को पतिव्रता समझते हैं? बोले हाँ। महाराज तीनों लोग बोली हाँ हम बिल्कुल समझते हैं। बोले ऐसा नहीं, आपसे भी बड़ी एक पतिव्रता है अनुसुईया, माता अनुसुईया है। अब तो महाराज उमा रमा ब्रह्माणी ने अपने अपने पतिदेव को माता अनुसुईया के पास में पातिव्रत्य की परीक्षा के लिए भेजा। पातिव्रत्य की परीक्षा के लिए भेजा। इधर महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश सन्यासी का वेश धारण करके माता अनुसुईया के घर में पहुंच गए। ये गेट खड़खड़ाया, माता अनुसुईया ने देखा सन्यासी आए हुए। माता अनुसुईया ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए बताओ? फूल चाहिए, भोजन चाहिए, बताओ आपका कैसे आतिथ्य स्वीकार किया जाए। महाराज लेकिन जो सन्यासी बाबा हैं हमारे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश सन्यासी बनकर गए, उन्होंने कहा हमें आप नग्न की भिक्षा दो, नग्न होकर भिक्षा दो। भैया इतना सुनते ही माता अनुसुईया ने विचार किया मैं तो पतिव्रता हूं, ऐसा कर नहीं सकती, और जो घर में अतिथि आए हैं उन्हें निराश होकर जाने नहीं दे सकती। अब क्या किया जाए? अब भैया अनुसुईया माता ने कहा अगर मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी पराये पुरुष की ओर कभी गलत विचार, कभी गलत भाव गया, कभी गलत भाव गया, या मेरे पतिव्रत का सही सलामत कभी गलत भाव गया हो, कभी मैंने अपने पति के अलावा किसी की ओर नहीं देखी। महाराज माता अनुसुईया ने कहा अगर मैंने पूरे जीवन में पातिव्रत्य का पालन किया हो तो यह जो तीनों सन्यासी हैं, माता अनुसुईया जान चुकी थी ये तीनों देव हैं। ये जो सन्यासी हैं ये तीनों देव हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हो जाए। अब तो भैया माता अनुसुईया ने कहा अगर मैंने पूरे जीवन में कभी भी किसी पराये पुरुष को अगर गलत मन से ना देखा हो, मैंने पातिव्रत्य का पालन किया हो, तो ये तीनों बच्चे 6-6 माह के हो जाए। अब तो भैया इतना संकल्प लिया। अब भैया जो तीनों देव थे महाराज 6-6 महीने के हो गए। महाराज चाऊ करना जब देखा फिर महाराज बात्सल्य के मारे माता अनुसुईया को दूध उमड़ाया, महाराज दुग्ध पान करवाया तीनों लोगों को। थोड़ी देर में अत्रि ऋषि भी आ गए तपस्या से उठकर। माता अनुसुईया से पूछा देवी यह तीनों बालक कौन है? माता अनुसुईया ने कहा भगवान ये किसी और के बालक नहीं है, ये आपके ही बालक है।
अत्रि ऋषि ने कहा, देवी बहुत अच्छा मजाक करती हो, गर्भ की कोई चर्चा भी नहीं और इतनी जल्दी बालक प्रकट कर दिए। महाराज माता अनसुईया ने पूरा बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे पातिव्रत्य की परीक्षा लेने आए थे। अब तो भैया माता अनसुईया ने झूला झुलाती है और अपने भाग्य की सराहना करती हैं कि मुझे एक सुयोग्य पति मिला। थोड़े दिनों में महाराज शिवलोक में, विष्णुलोक में, ब्रह्मलोक सुना हो गया हमारा हर जगह, क्योंकि वहाँ के मालिक यहाँ अनसुईया माता की गोद में खेल रहे हैं। विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक पूरा सुनना पड़ गया। कुमार माँ ब्रह्माणी महाराज नारद ऋषि से पूछा, नारद ऋषि ने पूछा, अरे वो तीनों कहाँ चले गए, कहाँ मिलेंगे? नारद ऋषि ने कहा, जिनकी परीक्षा लेने गए थे वो तो पास हो गई, लेकिन अब वो खुद परीक्षा दे रहे हैं इस समय। माता अनसुईया उन्होंने 6 माह के बच्चे बना दिए। महाराज उमार माँ ब्रह्माणी ने कहा, चलो महाराज उनको लेकर आते हैं। नारद ऋषि ने कहा, देखो जिनके गोद में सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता तीनों बालक बन गए, तो उनके पास ऐसे लड़ने से मत पहुंच जाना, थोड़ा सोच समझ कर ही जाना। कहीं भजन में उनके विक्षेप हो गया तो पता चले तुम्हें तोता मैना ना बना दे, इसलिए ठीक से जाना। महाराज नारद ऋषि ने बताया, तुरंत ही माता अनसुईया ने तुम्हारे पति देव को पुत्र बनाया है और तुम उनकी कौन भी भूमि, तो जाते ही उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर सुशोभित कर लेना, इससे तुम्हारा सौभाग्य जो होगा अचल हो जाएगा। महाराज अब तो उमा रमा ब्रह्माणी अनसुईया माता के घर पहुंची, कीवाड़ खटखटाया। माता अनसुईया ने देखा कि 7 फुट की महिलाएं आई हुई और प्रणाम कर रही हैं। माता अनसुईया ने पूछा, कैसे? महाराज उमा रमा ब्रह्माणी ने कहा, हम आपकी बहुएं हैं। महाराज माता अनसुईया ने कहा, 7 फुट की बहुएं और हमारा छोटो सुलग्न। माता अनसुईया तो समझ ही गई थी। थोड़ी देर में महाराज फिर से अत्रि ऋषि आ गए। अत्रि ऋषि ने पूछा, देवी ये 7 फुट की औरतें कौन है? माता अनसुईया ने कहा, प्रभु ये आपकी बहुएं हैं। अत्रि ऋषि ने कहा, बड़ा अच्छा मजाक करती है, बिना गर्भ के बालक प्रकट कर दिए, अब 7 फुट के बहुएं की ला दी। अब तो महाराज उमा रमा ब्रह्माणी खूब सेवा करते हैं वहीं आश्रम में अनसुईया माता की। अनसुईया माता ने कहा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उमा रमा ब्रह्माणी ने कहा, माता हमें अपने जो पतिदेव हैं उनको चाहिए। माता अनसुईया ने कहा, ठीक है ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ले जाओ। माता जो उमा रमा ब्रह्माणी थे उन्होंने कहा, ऐसे कैसे ले जाए? अगर हम तो 7 फुट की हैं, ये तो 6 महीने के बच्चे दिख रहे हैं, अगर हम इन्हें ले भी जाएंगे तो महाराज सब हंसी उड़ाएंगे, वैसे भी इतनी हंसी उड़ चुकी है। महाराज माता अनसुईया ने कहा, ठीक है इन्हें अब बड़ा कर देते हैं, इतनी क्षमा याचना तुम लोग कर रहे हो। महाराज फिर से माता अनसुईया ने कहा, अगर मैंने जीवन में पातिव्रत का पालन किया है, कभी किसी पराये पुरुष की ओर ना देखा हो, तो ये जो बच्चे हैं वो तुरंत देव बन जाए, जैसे थे वैसे ही बन जाए। महाराज इतने में ही तीनों देव प्रकट हो गए। अब तीनों देवों ने
माता अनुसुईया से कहा, माता वरदान मांगो। माता ने कहा, हमें आपके जैसा पुत्र ही चाहिए। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हमें तो आपके जैसे ही पुत्र चाहिए। महाराज, जो तीनों देव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने कहा माता अनुसुईया से, माता या अगर तो तुम्हारे पति ने पहले ही मांग चुके हैं, कोई दूसरा वर मांग लो। लेकिन माता अनुसुईया ने कहा, नहीं, जो मेरे पति ने मांग लिया है वही ठीक है। इस प्रकार महाराज माता अनुसुईया की कथा बड़ी सुंदर कथा है। बोले माता अनुसुईया